श्री कृष्ण। आज 9 नवंबर 3 शनिवार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपा अष्टमी कहा जाता है। गोपा अष्टमी पर पूजन विधि आइए जानते हैं। गोपा अष्टमी के दिन गाय और बछड़े को नहला धुला के श्रृंगार किया जाता है। गाय को सजाने के बाद गौ माता की पूजा एवं परिक्रमा की जाती है। आपके घर में हो नहीं तो आप गौशाला में चले जाइए। परिक्रमा के बाद गाय और बछड़े को घर से बाहर ले जाया जाता है। उनके साथ कुछ दूर तक कदम से कदम मिलाकर चलना रहता है गाय और बछड़े के साथ। ग्वालों को इस दिन दान अवश्य देना चाहिए। जहाँ गौशाला है, जो गायों की सेवा करते हैं, उनको कुछ दान अवश्य दे आइए। शाम को जब गाय घर लौटती है तब उनकी पूजा करें। उनकी पूजा आप गाय सब नहीं रख रहे हैं तो गौशाला में जाकर उनको कुमकुम का चंदन अक्षर डालें, फूल चढ़ाएं और कुछ उन्हें खिलाएं। गोपा अष्टमी पर गाय को हरा चारा, हरा मटर एवं गुड़ अवश्य खिलाया करें। जिन घरों में गाय नहीं है वो लोग गौशाला में जाकर गाय की पूजा अवश्य करें। गंगा जल, पुष्प, गुड़, हरा चारा खिलाए, दिया जलाकर आरती करें। गौशाला में खाना, अन्न वस्तुओं का आज दान करें। आज के दिन गौशाला में यथाशक्ति दान, दक्षिणा, भोजन इत्यादि अवश्य ही करना चाहिए। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। कथा क्यों किया जाता है, गौ पूजन क्यों किया जाता है, गोपाष्टमी की कथा क्या है। तो आइए, बाल कृष्ण भगवान कृष्ण माता यशोदा से गाय चराने की जिद करते हैं। बछड़ों के साथ खेलते थे। जब वो 6-7 साल के हुए तो यशोदा माता से कहा, हे मैया, अब तो मैं बड़ा हो गया, मैं भी अपने दोस्तों के साथ गाय चराने जाऊंगा। लेकिन यशोदा मैया जाने नहीं देती थी। बहुत दिन बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और ऊपर से पूतना ने उनके साथ वाले बच्चों का सबका मृत्यु दे दी थी। तो अब इस बात से उन्हें बहुत घबराहट होगा करती। यशोदा मैया कृष्ण को कहीं बाहर नहीं जाने देती। लेकिन अब कार्तिक मास की अष्टमी का दिन था, बहुत जिद करने लगे, मैं तो गाय चराने जाऊंगा, अब मैं बड़े हो गया। अब यशोदा मैया क्या करे, अपने लल्ला के सामने हार गई। बोली, ठीक है लल्ला, अब तुम जाओ, नंद बाबा से बात करो कि हमें गौ चराने दे। अनुमति मांगी। अब यशोदा मैया के कहने पे भगवान बाल गोपाल गए नंद बाबा के पास। बाबा मैं गौ चराने जाऊंगा। नंद बाबा बोले, नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो पुत्र, अभी मत जाओ। बोले, नहीं, मेरे सब दोस्त जाते हैं, मैं भी गौशाला जाऊंगा गाय चराने। मैं भी बड़ा हो गया, अब मैं बछड़े के साथ नहीं खेलूंगा, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बोले, नहीं बेटा, वो सारे तुमसे बड़े हैं पुत्र, अभी तुम मत जाओ। लेकिन बार बार जिद करने पे क्या करते नंद बाबा। अब बच्चों के जिद के आगे तो पिता हार ही जाता। नंद बाबा बोले, ठीक है बेटा, जाओ, पुजारी जी को बुला लाओ, पहले गौ चराने का शुभ मुहूर्त देखेंगे, तभी तुम्हें मैं अनुमति दूंगा। बोले, ठीक है। दौड़े दौड़े गए ब्राह्मण के पास, पुजारी के पास। बोले, ए ब्राह्मण देवता, हमारे घर चलो, बाबा नंद बाबा ने आपको बुलाया। ब्राह्मण जी आए। अब नंद बाबा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये पुत्र मेरा बहुत जिद कर रहा है गाय चराने के लिए, कृपया शुभ मुहूर्त बताइए, गौ चराने का शुभ मुहूर्त क्या होता है। कृष्ण जी बोले, जल्दी जल्दी आप अच्छा सा मुहूर्त बता दो, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पुजारी जी हंसने लगे। ब्राह्मण ने कहा, गाय चराने का शुभ दिन, आज का ही दिन बहुत अच्छा है और शुभ दिन है, इसीलिए अष्टमी पर कृष्ण ग्वाला बन गए। अष्टमी के ही दिन कृष्ण ग्वाला का रूप धरे और गाय चराने के लिए निकल गए और लोग इसी से उन्हें गोविंदा नाम से भी पुकारा जाता है। बहुत जगह मटकी भी बांधी जाती है, आज के दिन भी गाय की सेवा करती है। तो माता यशोदा ने फिर अपने लल्ला का श्रृंगार किया, सुंदर सा सजाया, उनके पैरों में जूती पहनाने लगी। बाल कृष्ण मना कर दिया। बोले, मैया, ये मेरी गौएं जूतियाँ नहीं पहनती तो मैं कैसे पहनूं? यदि पहना सकती तो इन सभी को जूतियाँ पहनाओ तो ही मैं पहनूंगा। अब क्या करती हूँ, नहीं पहनाया भाई। अब कृष्ण जी वृंदावन में रह रहे थे और जूतियाँ नहीं पहने। आगे आगे गाय और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए बिना चप्पल जूते के वो जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण थे, उनके पीछे बलराम और उनके यश का गायन करते गाल गोपाल इस बार घूमते टहलते सब मस्ती करते हुए गए, वन में प्रवेश किया और भगवान गौचारण की लीला आरंभ हो गई। तो यही शुभ तिथि थी गोपा अष्टमी, इसीलिए इसे गोपा अष्टमी कहते हैं। और इसी दिन भगवान कृष्ण ग्वाला का रूप धर के गौ चराने के लिए वन में जाते हैं और गौओं का ध्यान करते हैं। तो ये कई तरह से फ़ायदा है। देखिए, हम गौशाला जाएंगे, कहते हैं गाय का गोबर, गाय
गौमूत्र सब उपयोग में आता है दवाइयों को, और गाय का स्पर्श भी बहुत शुभ माना गया है। तो आज गोपाष्टमी के दिन ये कथा सुने और सभी को सुनाएं, इससे बहुत लाभ होता है। आज के दिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा अगर हरा चारा नहीं, घास वास कहीं महानगरों में रह रहे हैं हरा चारा नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करें, पालक की 2 जुट्टी ले लें। पालक की 2 जुट्टी, मेथी की ले लें या पालक ले लें, 1 जुट्टी ले लें, जैसा आप सामर्थ हो। कहीं रोडों पे गांव में बहुत मिल जाती हैं आजकल गौ माता, उन्हें खिला दीजिए। नहीं तो किसी गौशाला में जाइए, और गौशाला में ना जा पाएँ तो जो गाय पालन करता उन्हें दे दीजिए, या जहाँ दूध लेने जाते हैं डेयरी पे, वहाँ गाय भैंस दोनों होती है, डेयरी वाले से दूध ले कह दीजिए 1 रुपया ये गाय को ही खिला दीजिएगा। और हो सके तो अंदर जाके गौ माता को कुमकुम का टीका, उस पर 2 चावल और उनकी 5 बार 7 बार परिक्रमा करें। अगर आपको डर लग रहा है, परिक्रमा नहीं कर पा रहे, तो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और कह दीजिए, हे गौ माता मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, सदा मेरे घर में अन्न धन बना रहे। गाय और बछड़े की आज सेवा करनी चाहिए, जिस गाय को बछड़ा उसके दर्शन मात्र से सर्वदा कल्याण हो। अगर हरा चारा नहीं खिला पाते हैं तो आप थोड़ा सा गुड़ लेकर गौ माता को अवश्य खिलाएं। गोपाष्टमी का दिन है, कार्तिक मास पूरा महीना बड़ा शुभ है। आज गोपाष्टमी है, कल आंवला नवमी है, फिर देवउठनी एकादशी है। ऐसे कहते कहते बहुत सुंदर सुंदर तिथियां आ रही हैं, तो आपको ये छोटे छोटे उपाय अवश्य करना है। आइए, आप लोगों को कथा मैंने गोपाष्टमी की सुना दी, ये कथा अवश्य सुनिए, सुनाइएगा। और इसके बाद आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय गौ माता की अवश्य लिख देना, जय गाय माता की अवश्य लिख देना। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गोपाष्टमी की। आज गौशाला आप सभी लोगों को जाना है, खास तौर पे माताएं बहनें के जाके गौ माता के दर्शन करने हैं, और साथ में ध्यान करना श्री कृष्ण प्रभु का ग्वाले के रूप में। ऐसा करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। गाय की सेवा आज करनी है, कुछ नहीं तो आप गुड़ ले जाइए, 1 पाव 20 रुपये का आएगा, आप ले जाके गाय को खिला दीजिए, आपका सर्वदा कल्याण होगा। छोटे छोटे उपाय करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति आती हैं, और सारे उपाय अगर घर की महिलाएं करती हैं तो बहुत विशेष होता है। तो आप सभी को एक बार पुनः गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और कमेंट में जय गौ माता की, जय गौ माता। सबके घर में कामधेनु माता की कृपा बनी रहे, सबके घर में अन्न धन भंडार भरा रहे। माता रानी सबकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करे। जय हो गौ माता की, जय जय गौ माता की, जय श्री कृष्ण की, जय प्रभु की।